ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਹਰ ਦੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਹਰ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ। ਦੇਖੋ, ਬੋਹਰ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਐਨ ਐਟਮ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨ ਸਰਟਨ ਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ। ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਔਰਬਿਟ। ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ that provides a necessary centripetal force for revolving electron, कि वो उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है कि जो टूवर्ड्स द सेंटर है ये फोर्स। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स किस करके लग रहा है, जो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स किस दे इक्वल होएगा, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला की होंदा है mv²/r। m जो मास है, जो इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका v इज़ वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड r इज़ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो जो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला की होएगा 1/4πε0, जिस तरह से कूलम्स लॉ दे विच करते हैं Q1 Q2/r²। तो हाइड्रोजन एटम दे विच एक प्रोटोन ही है सिर्फ। Q1 इज़ द चार्ज ऑन प्रोटोन जो कि +e है, Q2 इज़ द चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन विच इज़ -e। तो फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 e²/r²। r नाल एक r कैंसल हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा mv² इज़ इक्वल टू 1/4πε0 e²/r। इसनूं असीं नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। तो दूसरे पोस्टूलेट तो असीं दूसरी इक्वेशन जिहड़ी है वो फॉर्म करांगे कि ओनली दोज स्टेशनरी स्टेट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलैक्ट्रॉन इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। कि स्टेशनरी स्टेट सिर्फ उस जगह पर ही हो सकती है, उन्ने डिस्टेंस पर ही हो सकती है जिस जगह पर जो एंगुलर मोमेंटम है इलैक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम इज़ mvr, ठीक है, इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π एक कॉन्स्टेंट है, तो उस दे नाल असीं n लगा रहे हैं। mvr किस दे इक्वल हो जाएगा जी, nh/2π, वेयर n कैन बी 1 2 3 जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। इहदे विचों v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो m तो r दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो की बनेगा, ये बन जाएगा जी v इज़ इक्वल टू nh/2πmr, ठीक है। ये v की वैल्यू में असीं फस्ट इक्वेशन के पुट कर देंगे mv² दे विच। तो m × v², v की वैल्यू पुट कर दें nh/2πmr का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/4πε0 e²/r, ठीक है। इसनूं सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ओपन कर दो, n² h² ओवर 4π² m²r²। इस साइड तो सेम ही है जी, ठीक है। तो इन्होंने दोनों r² है, इतने r है, एक r कैंसल हो जाएगा, तो असीं r फाइंड करांगे। r की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके ε0 h² n² ओवर πm e², ठीक है। जे असीं देखिए इहदे विच तां सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है एक्सैप्ट n²। ε0 h प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, पाई m मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन, तो सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो r किस दे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, n² दे, ठीक है। इत्थे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट कि शो दैट कि r1 r2 r3 रेशो कि जो ये रेडियस है डिफरेंट ऑर्बिट्स दे, फस्ट ऑर्बिट का, सैकेंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, उन्होंने रेशो होंगी है 1/4/9। तो देखो क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो जिन्ना नंबर होएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करांगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करांगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर्स का कॉन्स्टेंट है। तो r1 r2 r3 की रेशो कितनी आ जाएगी, 1/4/9। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हुण असीं r की वैल्यू फाइंड कर ली इक्वेशन नंबर 4 दे विच। ये r की वैल्यू जो असीं दोबारा इक्वेशन नंबर 2 दे विच सबस्टिट्यूट कर देंगे, इत्थे r की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दी है, तो v की वैल्यू असीं फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन आ जाएगी इन हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्बिट।
देखो हम असीं की कर रहे हैं जी, आर की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर रहे हैं। आर की वैल्यू एम वी इंटू आर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इतों असीं वी फाइंड कर लांगे ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जिस ऑर्बिट के विच असीं फाइंड करनी होएगी उस करो असीं फस्ट ऑर्बिट के विच ही फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू असीं 1 पुट कर देंगे, बाकी सारे फैक्टर्स तो देखो कॉन्सटेंट है जी। ठीक है, हुण साडे कोल वेलोसिटी आ गई जी, तो असीं नैक्सट जो फॉर्मूला ड्राइव करांगे वो फाइंड करांगे एक्सप्रैशन फॉर एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कि जो इलैक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के विच रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होएगी। ठीक है, किनेटिक एनर्जी कितनी होंदी है जी 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो वी की वैल्यू असीं पुट कर दिंदे आ, वी की वैल्यू नहीं असीं mv स्क्वायर की ही वैल्यू पुट कर दिंदे आ। असीं फाइंड कीती सी फस्ट इक्वेशन दे विच mv स्क्वायर की वैल्यू, देखो मैं तुहानूं दिखाना, ये देखो जी इक्वेशन 1 दे विच असीं mv स्क्वायर फाइंड कीता सी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। तो जे असीं इसनूं 1/2 नाल मल्टीप्लाई कर दईए तो किनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की होंदी है जी, फॉर्मूला होंदा पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर। ठीक है, Q1 इज़ प्लस सी, Q2 इज़ माइनस सी, तो उन्होंने विच जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर। तो नैगेटिव साइन इत्थे लैना होंदा जो असीं पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इस नाल ही पॉजिटिव नैगेटिव पता लगेगा। जो असीं फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उदों असीं नैगेटिव साइन नाल इनकलूड नहीं करते। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी जी, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी इज दिस 1/2 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी इज दिस माइनस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। दोनों के विचों 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो ई स्क्वायर बाय आर कॉमन है। ठीक है, इनके विच रह गया जी 1/2, इत्थे रह गया जी सारा फैक्टर बाहर आ गया तो -1, 1/2 -1 ये बचेगा जी -1/2। ठीक है, तो -1/2 बचेगा, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो तो इत्थे हो जाएगा जी -1/8। तो नैक्सट फैक्टर के साडे कोल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इहदे विच असीं आर की वैल्यू पुट कर दिंदे जो असीं फाइंड कीती सी इक्वेशन नंबर 4 दे विच, कि आर की वैल्यू कितनी सीगी, आर की वैल्यू सीगी जी एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, यूज़ दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू असीं पुट करते हैं जी, ये देखो जी आर की जगह तो मैं पुट करती जी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, इसनूं सॉल्व कर लेने आ सारा फैक्टर उपर लै जाने। ठीक है, जो कैंसल होंदा कैंसल कर देने जी। तो ई की वैल्यू बन जाएगी -m ई स्क्वायर ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। आ पाई इस पाई नाल कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो इहदे विच भी देखो जी असीं देखिए तो मोस्टली फैक्टर्स कॉन्सटेंट है, सिर्फ एन स्क्वायर ही बचता है। तो ई किस दे प्रोपोर्शनल हो गया जी, ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो जे इहदे विच असीं सारे फैक्टर्स की वैल्यू पुट कर दईए कि एम इज़ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी तुहानूं पता है जी, एच इज़ ब्लैंक्स कॉन्सटेंट, ई इज़ चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन। तो असीं इन्हां दी वैल्यूज़ पुट करिए, ठीक है, सॉल्व करिए तो ई की वैल्यू आ जाएगी -13.6 ओवर एन स्क्वायर इलैक्ट्रॉन वोल्ट। असीं इलैक्ट्रॉन वोल्ट वैसे जो असीं वैल्यूज़ पुट करांगे सारियां तो साडा आंसर जिहड़ा जूल च आएगा। SI सिस्टम च तुहानूं कन्वर्ट करांगे असीं इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच, तां आंसर आ जाएगा E इज़ इक्वल टू -13.6 ओवर एन स्क्वायर इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये साडे कोले एक्सप्रैशन ऑफ एनर्जी आ गया, एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये एक्सप्रैशन पूछा जाता जी कि एनर्जी ड्राइव करो। ठीक है, तो एक अपन को पूछा जाता जी R1 R2 R3 की रेशो जो है इट इज़ 1:4:9। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट का एक्सप्रैशन ड्राइव करो। ठीक है, तो सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि बोहर के पोस्टूलेट्स को डिस्कस करो, जो असी 3 पोस्टूलेट्स डिस्कस किए हैं। तो नैक्सट टॉपिक के असी 3rd पोस्टूलेट को यूज़ करांगे कि जो इलैक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम द हायर लैवल टू लोअर लैवल, वो एनर्जी रेडिएट करता है। H न्यू इज़ इक्वल टू E1 - E2।
ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰਾ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।